प्रधानमंत्री किसान योजना किसानों के खाते में सरकार जारी करने वाली है पैसे। आप लोगों को ये मालूम होगा बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले किसानों के खाते में सरकार की ओर से जारी किया जाएगा पैसा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई चुप्पी नहीं खोली है। कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा लिया गया है और ये दावा किया जा रहा है कि किसान योजना के सभी लाभार्थियों को सरकार की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव और दिवाली नवरात्रि के बीच में पैसा जारी कर दिया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूं, ना ही कोई सोशल मीडिया इस पर करता है, क्योंकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणियां नहीं की है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स दावा इसलिए इस पर करता है क्योंकि अभी तक जितना रिकॉर्ड देखा जाए, सरकार हर बार दिवाली के पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। यही अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार किसानों को दिवाली के पहले एक और तोहफा दे सकती है। अगर आप लोग एक किसान है, खेती करते हैं, तो आपको यह मालूम होगा प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा प्रत्येक 4 महीने पर जारी होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अगर किसान भाइयों, सबसे पहले यहाँ पर आप प्रूफ देखिएगा कि 21वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से क्या अपडेट आ गई है। 21वीं किस्त का इंतजार किसानों को था, वही बात का जो बात इंतजार था किसानों को, आखिरकार सरकार ने वही अपडेट सामने दे दिया। सबसे पहले यहाँ पर नीचे देखिएगा, मैं इसको हिंदी में करता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। आज के इस वीडियो में आपके मन में जो सवाल है उसी सवाल का जवाब मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर बताया जा रहा है द हनेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिलीज द 20 इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान स्कीम 2 अगस्त 2025 वाराणसी। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा किसानों को देश के पीएम मोदी जी 2 अगस्त को पिछला किस्त का पैसा दिए थे, यानी कि आज से करीब 1 महीने पहले। लेकिन यह पैसा जारी होने के बाद तुरंत किसानों को इंतजार हो गया था, क्योंकि जो पिछला किस्त का पैसा जारी हुआ था वो तकरीबन 5 महीने देरी से हुआ था। लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है, सरकार ने इस पर पुष्टि कर दिया है, सरकार ने मोहर लगा दिया है कि जिन किसान भाइयों ने केवाईसी किया होगा उन्हीं को पैसा मिलेगा। अब आपको चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे केवाईसी करना है। अगर आप लोग केवाईसी नहीं किए हैं तो अपने मोबाइल के माध्यम से कैसे केवाईसी करेंगे और कैसे अपना नाम लिस्ट में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका नाम लिस्ट में रहेगा तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। लिस्ट में नाम देखने के लिए क्या करना होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। नीचे की तरफ आप सभी लोगों को आ जाना है। जैसे मैं यहाँ पर आ गया, आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखेगा ये पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर कोई जानकारी आती है तो यहाँ पर कोई भी जानकारी झूठ नहीं होती है, क्योंकि सरकार की तरफ से होती है। नीचे आइए, नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ई केवाईसी का, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ई केवाईसी के आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आता है आधार नंबर डालने का। ये देखिएगा, इस आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, यानी कि हमारे मोबाइल नंबर पर एक मैसेज, एक OTP आएगा। उसी मैसेज उसी OTP को यहाँ पर हम भर देंगे। कैसे भरना है, कैसे आधार नंबर डालना है वो भी आपको दिखाते हैं। देखिएगा, ये जो आधार नंबर है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा उस OTP को सही तरीके से करेंगे। सही तरीके से कैसे करेंगे चलिए वो भी हम दिखाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। जब तक आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं रहेगा, जब तक आपके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आएगा, और जब OTP नहीं आएगा तो KYC नहीं होगा। चलिए और जानकारी हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। नीचे की तरफ चलिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। चलिए मैं आपको दिखा, इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी दिखा रहे हैं जो आप सभी किसान भाइयों को जरूरत है। केवाईसी कैसे करना है, केवाईसी करने के बारे में दिखाया, केवाईसी कैसे करना है ये भी आपको दिखाया। लिस्ट में नाम कैसे देखना है चलिए उसकी तरफ लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। लिस्ट में नाम देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसके नीचे 4 ऑप्शन है, इसके नीचे 4 ऑप्शन है, इसके नीचे 4 ऑप्शन है। चलिए हम आपको उसके बारे में दिखाते हैं और बताते हैं आपको। और यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपके सामने दिखा रहे हैं यहाँ पर ये जो पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी वेबसाइट हमारे सामने ओपन है। यानी कि यहाँ पर जो भी जानकारियाँ हैं हर एक के काम आती है। मैं एक एक करके समझा देता हूँ, आपको लगेगा टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन एक एक करके समझ लीजिएगा, शायद आपके काम आएगी। पहला काम यहाँ पर KYC नया पंजीकरण, CSC अपना स्टेटस देखें, मोबाइल नंबर अपडेट करें, ऑनलाइन रिफंड पीएम किसान लाभार्थियों के देख सकते हैं, लाभार्थी सूची पता कर सकते हैं, पीएम किसान लाभार्थी सब चेक कर सकते हैं, हेल्प डेस्क पता कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन है लाभार्थी सूची का। ये लाभार्थी सूची का
ऑप्शन पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है, जो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा क्वेश्चन में 5 चीज़ है। सबसे पहले बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं। दूसरा नंबर बोलता है आपका जिला क्या है। तीसरा नंबर आपका तहसील क्या है। चौथा नंबर आपका ब्लॉक क्या है। पाँचवा नंबर आपका गाँव क्या है। यानी कि यहाँ पर हमें बोलता है कि भाई साहब आप 5 चीज़ आपको भरना ही होगा। अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, तो इन 5 चीज़ों को सही तरीके से सही ढंग से आपको करना होगा। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप एक वाकई में किसान हैं, अगर खेती करते हैं, तो इन 5 चीज़ को सही ढंग से और सही तरीके से और विस्तार पूर्वक से करना होगा। कैसे करना है चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। पहला नंबर, आप भारत के कहीं के भी रहने वाले हैं, आपका भारत का कहीं का भी राज्य है, आपको अपना राज्य भर देना है। उसके बाद आप जिस राज्य के रहने वाले हैं उसके ज़िले का नाम भर देना है। उसके बाद आप जिस ज़िले के रहते हैं उसके तहसील का नाम भर देना है। उसके बाद आप जिस तहसील के रहते हैं उसके ब्लॉक का नाम भर देना है। उसके बाद आप जिस ब्लॉक का है उसके गाँव का भर देना है। याद रखिएगा, जब यहाँ पर आप राज्य, जिला, तहसील भर देते हैं तो ब्लॉक भरने का कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं आएगा जो आप ब्लॉक भर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप सही ढंग से सही तरीके से भरें। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिएगा, स्टेट के आइकन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम स्टेट के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी राज्यों में पीएम किसान लागू है सभी राज्यों का नाम यहाँ पर आ जाता है। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। पहला राज्यों का नाम सुनिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर भारत के सभी राज्यों का नाम हमने बताया। मैं यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक से बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। आप अगर उत्तर प्रदेश ज़िले के राज्य के रहने वाले होंगे तो आप उत्तर प्रदेश के राज्य पर क्लिक करना, अगर नहीं होंगे तो मत करना। चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपना उत्तर प्रदेश भरना है, जो कि मैं यहाँ पर भरता हूँ और दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। यहाँ पर मैं आपको जैसे बताया मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भरने के बाद मैं यहाँ पर आपको जिला भरता हूँ। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो जिला है सब जिलों का नाम बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर जिले के आइकन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितना जिला है। पहला नंबर आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बागपत, बलरामपुर, बंदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, फरुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज, मणिपुर, मथुरा, मऊ, मेरठ, उसके बाद मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, उन्नाव। यहाँ पर हमने आपको भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले में जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों का नाम आपको बताया। मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर ज़िले का रहने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए अपना ज़िला सिद्धार्थनगर भर देता हूँ। ये देखिएगा, अब ये बोलता है कि आप ज़िला सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। ये तो बात बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये बताइए कि आप सिद्धार्थनगर का ज़िले के बाद आप उस तहसील में कहाँ रहते हैं, क्योंकि ज़िला बहुत बड़ा होता है, वहाँ में तहसील ढूंढने में बहुत परेशानी होगी। यानी कि नाम ढूंढने के लिए आपको परेशानियाँ होगी, तो आपको परेशानी नहीं लेना है। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वही करना है। याद रखिएगा, मैं अपना भर रहा हूँ, आपको अपना भरना होगा। यानी आपको ये नहीं कि मैं आपको जो भर रहा हूँ वही भर देना है। लेकिन एक बात ये समझिएगा, अगर आपका भी उत्तर प्रदेश ज़िला सिद्धार्थनगर और यहाँ पर इटवा तहसील होगा तो आप भर दीजिएगा, वरना सबके लिए नहीं है। अगर कोई हमारा वीडियो देख रहा है जो हमारे गाँव, हमारे ज़िले का है और हमारे तहसील का है, तो उसको सेम ही भरना है। विलेज खाली उसको गाँव अपना चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर गाँव का ऑप्शन आता है, मैं गाँव भर देता हूँ। मेन ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर दिखा देता हूँ गेट रिपोर्ट। गेट रिपोर्ट का मतलब होता है कि आगे बढ़ें। हिंदी में यहाँ पर लिखा रहेगा आगे बढ़ें। जैसे आप हिंदी में बढ़ेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पर आगे बढ़ने का ऑप्शन आ जाता है, जो कि बोलेगा यहाँ पर नाम भरने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है सर्वे नंबर। सर्वे नंबर का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ, अगर आपका नाम है रवि 1 नंबर पे है, विजय 2 नंबर पे है, सनी 3 नंबर पे है और सुल्तान 4 नंबर पे है, इसको बोलते हैं सर्वे नंबर। इतने नामों में नाम ढूंढने के लिए बहुत ही आसान तरीका, अगर आपका नाम है मालाराम तो एम से जो नाम होगा उसी तरीके से आपको ढूंढ लेना है। बगल में आ जाता है जेंडर का मतलब होता है आप मेल हैं फीमेल हैं, बगल में दिखाई देगा। 21-21 को लेकर सरकार ने कोई अपडेट जारी नहीं किया है। सरकार कोई अपडेट देगी तो मैं आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।